जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम आपको ले चलते हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान पर। और अब हम प्रवेश कर रहे हैं गेट नंबर 1 की ओर से। ये गेट नंबर 1 की ओर से अब जब आप प्रवेश करेंगे तब यहाँ आपको एक तो श्री कृष्ण जन्म स्थान का जो अंतर्राष्ट्रीय विश्राम गृह है, सबसे पहले इसके दर्शन होंगे। यहाँ पर यात्री आते हैं, अपने ठहरने की व्यवस्था जो है वो करते हैं। साथ ही साथ यहाँ बहुत सारी दुकानें हैं जिन पर पूजा पाठ की सामग्री यहाँ आपको मिल सकती है, जो भी आप खरीदना चाहें। बहुत सारी मिठाई की दुकान भी यहाँ आपको नजर आएंगी, लेकिन कंफ्यूजन यही होता है किसकी मिठाई ज्यादा अच्छी होगी, क्योंकि जो लोग बाहर से आते हैं प्राय वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन में ना रहें, बल्कि एक सही दुकान से ही, अच्छी दुकान से ही मिठाई खरीदें। और ये जो अच्छी जो दुकानें हैं उनका चयन आप इस प्रकार से करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय विश्राम गृह के ठीक सामने इस दुकान से आप अपने लिए मिठाई खरीद सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और दुकानें यहाँ आपको खाने पीने की, स्ट्रीट फूड भी आपको नजर आएगा। तो जब आप मथुरा आ रहे हैं तो यहाँ आपको होटल, धर्मशाला सभी की यहाँ पर व्यवस्था है। तो आप की पॉकेट जो अलाउड करे, आप उस प्रकार से अपना बजट के अनुसार अपने स्थान का चयन कर सकते हैं। जन्मभूमि के परिसर के पास ही यहाँ एक क्लॉक रूम भी है, जहाँ कुछ दुकानें भी हैं। यात्री यहाँ पर अपने जो सामान है उसे रख सकते हैं। कुछ शुल्क भी निर्धारित है, कुछ दुकानें भी यहाँ पर ये सामान रखने का कार्य करती हैं। और गेट के बिल्कुल ठीक बराबर में भी क्लॉक रूम है। दरअसल आप श्री कृष्ण जन्मभूमि में जब प्रवेश करेंगे तब आपको चारों तरफ पुलिस का पहरा मिलेगा, और यहाँ आप कोई भी कैमरा, मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, माचिस इत्यादि सामान अंदर नहीं ले जा सकते। तो ये सब निषेध है, इसलिए आप ये सब सामान बाहर छोड़कर जाएं। और ये गेट नंबर 1 का दृश्य, जहां भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भागवत गीता में वर्णित जो दृश्य है, गेट नंबर 1 पर बनाया गया है। और लंबी कतार लगी हुई है श्रद्धालुओं की, क्योंकि सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को मनाने के लिए यहाँ ब्रज भूमि में पधारे हैं। गेट नंबर 1 से बाहर थोड़ा सा और आगे जब आप जाएंगे तब वहां आपको गेट नंबर 2 का राह भी दिखाई देगा, और साथ ही साथ है वहां पोतरा कुंड के दर्शन भी आपको करवाते हैं। और इसकी जो स्थापत्य कला है, इसकी खूबसूरती के साथ ही इसके पौराणिक महत्व की भी गवाही दे रही है। मान्यता ये है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद उनकी मां देवकी ने अपने लाला के वस्त्र, उपवस्त्र इसी कुंड में धोए थे, इसलिए इस विशाल कुंड को पोतरा कुंड कहा जाता है। और यहाँ पर जगह जगह पानी के स्रोत हैं। इस कुंड की गहराई का अंदाजा भी नहीं है। कुंड में प्रवेश करने के लिए खूबसूरत दरवाजा है, बड़ी बड़ी सीढ़ियां हैं, चारों ओर बैठने के लिए कोठरियां भी बनी हैं। लेकिन फिलहाल की स्थिति में अंदर प्रवेश निषेध है, इसलिए यात्री बाहर से ही इसका आनंद ले सकते हैं। शाम के समय यहाँ पर म्यूजिकल फाउंटेन भी चलते हैं, तो अगर आप शाम के समय यहाँ पर हैं तो उसका भी आनंद आप ले सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर लगता है जब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और राधा के भजन के साथ, कुछ गीतों के साथ यहाँ पर रंग बिरंगे फाउंटेन यहाँ पर चलते हैं। और ये कुछ सुंदर सुंदर से झरोखे, बैठने की तिबारियां, ये सभी आपको जो नजर आएंगी। और ये गेट नंबर 2 है।
यहाँ से भी आप प्रवेश कर सकते हैं। पोतरा कुंड के बिल्कुल कोने पर ये प्रवेश द्वार बना हुआ है और यहाँ से आप सीधे प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ भी आपको बहुत सारी दुकानें नजर आएंगी। क्लॉक रूम भी है, आप यहाँ भी अपना सामान रख सकते हैं। और अब हम गेट नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। ये गेट नंबर 3 वो गेट है जहाँ से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर एक लंबी कतार लग जाती है श्रद्धालुओं की, क्योंकि इसी गेट से आपको अंदर प्रवेश मिल सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं रहती हैं, पुलिस का कड़ा पहरा रहता है और साथ ही साथ यात्रियों की चेकिंग भी की जाती है, चाहे वो महिलाएं हों या पुरुष। दोनों के लिए दोनों तरफ व्यवस्थाएं हैं। दोनों तरफ अलग अलग कतार में महिला एवं पुरुष खड़े होते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर सामान ले जाना अलाउड नहीं है, तो वो सब आप पहले से ही उसकी व्यवस्था कर लें, क्लॉक रूम में रखें और उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। और अंदर की अगर हम बात करें तो श्रीमद् भागवत भवन है, केशव देव का मंदिर है, कन्हैया की जो जेल है उसके भी दर्शन हैं और साथ ही साथ भागवत भवन में तो बहुत सारे मंदिर हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। और यहाँ की सीढ़ियों पर बैठकर ठीक सामने आप मंच की प्रस्तुतियों का भी आनंद ले सकते हैं। मंदिर से लगी हुई मस्जिद भी है और इसी कारण यहाँ पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर हमेशा बनी रहती है। तो दर्शकों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को हमारी जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, साथ ही साथ यमुना मिशन परिवार की ओर से सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं।